हमारे साथ एक कॉलर है हिंदू सीकर साहब, उसके बाद है स्टॉक सी, उसके बाद पेट्रियोट साहब है। जी हिंदू सीकर साहब। जी धन्यवाद। मैं एक्चुअली हज़रत यासिर जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर अगर मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव कहूँ कि एडम सीकर अथवा समीर या फिर एक और का नाम क्या है, ब्रह्म राक्षस, ये आपसे डिबेट करना चाहते हैं आपकी स्ट्रीम में, तो क्या आप अलाउ करेंगे सर? हाँ, आ जाए हमारे पास, अभी आ जाए। जी सर, अब मैं इसके आगे अपना क्वेश्चन रखना चाहूँगा सर। सर ये एक ना बहुत कॉमन चीज़ है, सब स्ट्रीम में सब जानते हैं, मैं इसी को ही आपके पास रखना चाह रहा था कि हम अपना क्वेश्चन रखना चाहते हैं, ठीक है, मे बी द सेकेंड पर्सन कैन टेक इट इन अ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर देते हैं ब्लास्फेमी से। एवरीबडी नोज कि जो ये तीन लोगों का मैंने नाम लिया, ये बहुत ज़्यादा ब्लास्फेमी करते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं। तो कहते हैं कि आपने ब्लास्फेमी किया इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप बाहर जाइए, दे डोंट अलाउ इट, ठीक है। मे बी मैंने डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछ लिया। तो सर इतने बड़े ब्लास्फेमी को हिंदू आप सीकर भाई, हिंदू सीकर भाई एक उनको मिनट, आप अलाउ कर सकते हैं, और अगर हम आप सिंपल एक क्वेश्चन ब्लास्फेमी, पूछे तो उसमें बात नहीं करें। हिंदू सीकर भाई आप, सर आप मेरा क्वेश्चन समझिए सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी मैं जरा सा जवाब दे दूं बसारत भाई, जस्ट अ सेकंड। आपने इनके बारे में कमेंट आ रहा है ब्लास्फेमी करते हैं। अच्छा ठीक है, रुक जाइए जरा सा, बस मैं जवाब दे दूं, उसके बाद फिर आप, मेरी स्ट्रीम नहीं हो तो मेहमान हूं यहाँ पर, बाकी लोग देखें। आपने मुझसे सवाल किया आदम वादम के बारे में, डिबेट का। डिबेट हम शैतान से भी करेंगे, लेकिन आप जो यहाँ पर आए हैं वो डिबेट करने नहीं, क्वेश्चन करने के लिए आए हैं। और अगर क्वेश्चन करके या यहां पर या कहीं और आप ब्लास्फेमी करेंगे तो फिर हम अलाउ नहीं करेंगे। तो हम ब्लास्फेमर्स को, चूंकि जब क्वेश्चन कर रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं, तो गोया कि आप हमसे यानी एकेडमिक बेनिफिट उठा रहे हैं। हम ऐसे आदमी को एकेडमिक बेनिफिट क्यों दें कि जो आदमी ब्लास्फेमी करता हो। रही ये बात शैतानों की, तो शैतानों से डिबेट करेंगे, कोई मसला नहीं है। सर डिबेट में भी तो क्वेश्चन आंसर ही होता है ना, हमने डिबेट में शरायत भी होती है, डिबेट से पहले शरायत भी होती है सर, क्वेश्चन आंसर भी होता है। डिबेट का मकसद हार जीत होती है, और यहां पर मकसद दूसरा है कि आपका एक सवाल है, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने ब्लास्फेमी की है? नहीं सर, मैंने जो आपके जो क्वेश्चन है मैंने उसको दूसरे, सर देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ और स्ट्रीम में वो कुछ दूसरे अंदाज में बातें करते हैं, आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आप तुरंत मुझे बाहर कर देंगे। अगर हम उनको उन्हीं के अंदाज में बात करें तो भैया आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। मीन्स मैं एक्स पर्सन को मानता हूं, वो वाई को मानते हैं, मैंने अगर वाई के बारे में एक्स के लिहाजे में बात कर दी तो भैया आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। देन व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट वाई इन दैट पर्सपेक्टिव सर? आप भी तो सर बात करते हैं, आप कितने अच्छी तरीके से बात करते हैं, एडम साहब है ये भी बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बट देयर आर सम पर्सन वो कर रहे हैं सर। तो अगर हमने एडम सबसे अच्छे तरीके से बात करने लगे। नहीं मैंने सर सबको ऑब्जर्व किया है। ऐसा करें, हिंदू से बात कर रहे हैं, अगर हम ऐसे जवाब दे दें तो हिंदू सीकर सुने, बात सुनिए, ऐसा करें, क्योंकि आप यहाँ पे पैगाम लेके आए हैं तो पैगाम तो एक्सेप्ट हो गया, अब डिबेटर को ले आए। सर फिर आप क्वेश्चन से जा रहे हैं। नहीं, डिबेटर को ले आए ना, आप उनकी तरफ से भाई आपको हिंदू सीकर साहब, आपको जवाब मिल गया कि डिबेट जो है वो किसी से भी कर सकते हैं हम, और क्वेश्चन आंसर का जो रिलेशनशिप है वो अलग है। हम भाई ब्लास्फेमस से क्वेश्चंस नहीं लेते। दैट्स नॉट अ करेक्ट थिंग। सो दैट्स द थिंग सर, अगर हम कोई क्वेश्चन आपसे टफ पूछ लें तो देन दिस थिंग हैपन। भाई आपके जो क्वेश्चन आंसर तो टफ आए नहीं आज तक, चले वो बात का इशू है, आपको टफ लगता होगा। भाई 4 साल हो गए, आप लोग टफ क्वेश्चन करते ही नहीं, हमसे क्या करें। नहीं सर किया है, मैंने किया है कई बार, मैंने देखा भी है, बट दे डोंट आंसर इट, और वहां पर कमेंट्स में बोलते रहते हैं कि लीव इट, इट हैपेंस सर, देयर आर लॉट ऑफ टफ क्वेश्चन सर। अगर मैं आपसे अभी रखूं टफ क्वेश्चन तो अभी एनीवेज हम इसी पर बात कर रहे हैं भाई। देखें बाकी, मैं 1 मिनट रुक जाइए जरा सा, मैं बाकी अब पैनलिस्ट से कह रहा हूं, अगर ये साहब यानी वाकई ब्लास्फेमर है तो इस पर बात करना भी कोई फायदा नहीं है कि क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, व्हाई आर वी अलाउइंग हिम। और अगर ब्लास्फेमर नहीं है तो फिर सीधी सीधी बात है कि इनका क्वेश्चन लिया जाए। तो ये मैं नहीं जानता हूं इनको, आप लोग डिसाइड करें। अच्छा, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है कि ब्लास्फेमी करते हैं या नहीं करते हैं, तो तौहीद साहब क्या आपको इसका आइडिया है? या हजरत ने सीधा सवाल पूछा था, इनको चाहिए कि क्लियर बता दें कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है या नहीं, और अगर की है तो माफी मांग ले, हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे।
नहीं, मैंने नहीं किया है, मगर मेरे जो बोलने के अंदाज से यदि चलिए, किसी तो को अगर नहीं किया है बुरा तो अब लगा आप है, टफ क्वेश्चन पूछ अगर लें। मुझे किसी बुरा नहीं लगा किया, है नहीं तो नहीं, आई इतना आई टेक लंबी सॉरी बातें फॉर नहीं करेंगे भाई, लंबी आई टेक बातें नहीं सॉरी फॉर करेंगे। इट, अगर मेरी बात आपने से नहीं किसी को किया है, बुरा लगा टफ है। क्वेश्चन पूछ लें। अरे यार, जी लंबी बातें नहीं, टफ क्वेश्चन पूछ जी लें जी आप जो लेके आए हैं। जी। सर बहुत सारे हैं, मगर मैं एक सर के पास रखूंगा कि बस ये बस बात। एक ही टफ पूछ ले भाई। हाँ जी हाँ सर, एक 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 ही पूछूंगा जी मैं, देन आई हैव टू गो आल्सो। मैं सर एक्चुअली मैं टीचर हूँ राइट नाउ, मैं इसीलिए बार बार वहाँ पिंग कर रहा था। 10 मिनट के बाद मेरी क्लास है यूके की, सो आई हैव टू गो हम्म नाउ। मैं एक क्वेश्चन रखूंगा, चाहे आप मेरे बात भी आंसर कर दें, कि ये मतलब एक पीस का संदेश दिया जाता है बाय इस्लाम, राइट? वो बहुत तरीके से बताया जाता है कि हम पीस हैं, और जहां पर अगर यदि किसी को अटैक किया जाए तो वहां कंडेम करते हैं सब एकजुट होकर के, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं अगर पैलेस्तीन का इश्यू ले या गाजा का ले, सब ऑल आइज ऑन रफा, सब कुछ है। मगर ये अगर सेकंड पर्सन के लिए होता है, हिंदूज के लिए होता है, जो रिसेंटली सब जानते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एंड ऑल, कि बांग्लादेश में राइट नाउ क्या हो रहा है। एक प्रीस्ट को पकड़ लिया गया है, इतनी तरीके से मारा गया है, सब कुछ है। क्या कोई कंडेम करता है यहाँ पर कि ये गलत हो रहा है वहां पर राइट नाउ? और वो बहुत ही मतलब आप जानते हैं कितना हीनियस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, पहले भी हुए हैं, ठीक है, और राइट नाउ ये एक और हमें राइट नाउ हिंदू दिख रहा है। सीकर भाई, ये बताएं हाँ कि जी, इसमें इस्लाम का क्या क्वेश्चन है? आपने तो जो क्वेश्चन जी पूछा है वो पॉलिटिकल है, टफ। उसमें थियोलॉजिकल हाँ ये क्वेश्चन क्या है? टफ राइट, थियोलॉजिकल क्या है, बताएं थोड़ा हमें। सर ये देखिए, टफेस्ट टफ क्वेश्चन है ये इनका। है कि जो लोग ये कर रहे हैं सर, क्वेश्चन हिंदू बहुत है सीकर भाई, सर, आपका एक क्या मिनट, टफ जो लोग ये क्वेश्चन है? कर आप रहे तो हैं बिकॉज ऑफ थियोलॉजिकल द क्वेश्चन ही स्टैंड नहीं ऑफ पूछ पा इस्लाम रहे दे आर डूइंग इट। भाई। अच्छा हिंदू सीकर साहब, अगर मैं मंदिर में जाकर के मतलब हिंदू मूर्ति को सीकर कंडेम साहब, कर रहा आप हूँ, तो तो क्वेश्चन ही बिकॉज नहीं ऑफ द पूछ पा रहे थ्योरी हैं। ऑफ टफ क्वेश्चन इस्लाम तो आई एम बाद डूइंग में, इट। आप तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे हैं। टफ क्वेश्चन तो दूर की हाँ बात है। बात तो ये। अच्छा हिंदू सीकर साहब, एक बार बताइए, आप जो यूके में पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाते हैं? आप किस चीज के टीचर हैं? सर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, इट्स नॉट कि मैं यूके जा रहा हूँ नहीं नहीं, आई सर। नो दैट। आप हाँ ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? मतलब क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर, मैथ्स। हाँ मैथ्स जी पढ़ाते हैं। तो आपसे अगर आपके कुछ स्टूडेंट के, सर मेरा एक बहुत टफ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और फौरन जो है वो आपसे सवाल करे कि जी बुत परस्ती क्यों करते हैं, तो आप ये कहेंगे इसका मैथमेटिक्स से क्या लेना देना भाई? तो आप खुद यही जवाब देंगे ना, क्योंकि सर आप ये टीचर हैं। तो मुझे हैरत ये हो रही है कि आप टीचर होने के बावजूद यूके में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और इसके बावजूद आप हमसे ये दावा करके कि मैं बहुत टफ क्वेश्चन करने वाला हूं इस्लाम के ताल्लुक से, राइट, और सवाल करते हैं आप पॉलिटिकल। तो भाई हमारा पॉलिटिक्स से क्या लेने देना? सर बिकॉज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी दे आर डूइंग इट। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उस सर, क्या नरेंद्र मोदी साहब जी का क्या वो नहीं होता आपको ये लगता है जनाब को अगर थियोलॉजी से राम कोई मंदिर के लेना बारे ये में बात एक हो तो क्या वहां पे डिफेंड नहीं होता? इररेलेवेंट बात है, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका ताल्लुक इस्लामिक आइडियोलॉजी से नहीं है। न वहां इनकलाब इस्लामी आया, ना पहले इस्लामी था। बस हमारी तरफ से इतनी ही बात हो सकती है, बाकी अगले कॉलर को ले लीजिए। चले ठीक है हिंदू ठीक सीकर है सर, साहब। ओके, थैंक यू। मैं बस ये एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे बात रखने दिया जाए। एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, यहाँ तमाम पैनलिस्ट चले हर किस्म के वायलेंस का, हर किस्म के जुल्म तशद्दुद का विरोध करते हैं।